माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का नज़ारा है। यहाँ मेरी शैडो दिख रही थी तो मैंने कहा आज आप लोगों का वेलकम ऐसे ही करती हूँ। तो देख सकते हैं पहली धूप हमारे बेडरूम में आ रही थी और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह। और यहाँ हमारा रूटीन शुरू हो जाता है टैडी की केयर करना, यानी कि उसको खिलाना पिलाना और उसके बालों को सुलझाना, क्योंकि अब इसके इतने लंबे बाल नहीं हैं, लेकिन तब भी इसके बालों में पता नहीं कैसे गुत्थियाँ पड़ जाती हैं कि मैं क्या बताऊँ। हो सकता है हम लोग कपड़े पहनाते हैं तो शायद इसी की वजह से ये दिक्कत आती है। तो देख लीजिए कितनी शांति से बैठ कर ये अपना करवा रहा है, अपने हेयर कॉम करवा के अब ये खाएगा गुडी बिस्किट और फिर इसके बाद ये खूब खेलेगा, क्योंकि अभी ये बहुत कोऑपरेट कर रहा है और हर चीज़ में ये कोऑपरेट करता है। इसकी ये बहुत अच्छी आदत है। तो ये हमारा सुबह सुबह का इसका रोज़ का डे केयर होता है, टैडी को हेयर कॉम करना। और फिर इसके बाद हम लोग पाउडर भी लगाते हैं और इसका मुंह भी पोंछते हैं और आँख भी पोंछते हैं, सारी गंदगी वगैरह सब इसका कर देते हैं साफ़। और यहाँ देखिए दक्ष सो रहा था तो मैंने कहा चलो इसके साथ मस्ती करते हैं, इसके मुंह पे पाउडर लगाती हूँ। उठ नहीं रहा था बहुत देर से, तो मैंने कहा कि चलो अब ऐसे करती हूँ। तो इसको पता था, सब कुछ पता था, ये सोने का ड्रामा कर रहा था और ये भी पता था कि मम्मी कुछ ना कुछ लगा रही हैं। तो ये देख लीजिए इस तरह से ड्रामा कर रहा था। और यहाँ पर मेरी एक और केयर शुरू हो जाती है, वो है हमारी फिश की। बहुत दिनों से इसका एक्वेरियम भी गंदा हो रहा था फ्रेंड्स, और ये देख लीजिए इनकी भी तो सेवा करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लोग गंदे में रहेंगे तो फिर वही होता है, अनहाइजीनिक चीज़ें इन लोगों की बॉडी में लगती है, फंगस वगैरह, तो बहुत इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देख लीजिए हम किस तरह से एकदम सप्लाई वाला पानी ही यूज़ करते हैं। अभी एक्वेरियम साफ़ करके फिर 1-2 बाल्टी, मतलब 2 या 2.5 बाल्टी पानी इसके एक्वेरियम में ले जाके लाद कर मैं भरती हूँ, फिर उसके बाद फिश को डालती हूँ। यहाँ टैडी बेचैन हो रहा था कि मम्मी ये फिश के साथ आज क्या कर रही हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना फिश का एक्वेरियम साफ किए हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिश के जो एक्वेरियम में पड़ने वाली दवाइयाँ हैं, 3 दवाइयाँ होती हैं। एक पानी को क्लियर करता है, दूसरा फंगस के लिए और तीसरा मतलब इसका जो एटमॉस्फेयर बना रहता है पानी के अंदर उस चीज़ के लिए। तो देख लीजिए मैंने हाथ से फिश को उठा लिया था, क्योंकि ये बिल्कुल भी काटा वाटा नहीं मारती है, बहुत ही मतलब अच्छी है, अच्छा नेचर है इसका क्योंकि मुझे बहुत पसंद करती है। मैं ही खाना वाना देती हूँ तो इसको लगता है कि ये मेरी भी मम्मी है। तो यहाँ पर देखिए एक्वेरियम को मैंने साफ़ कर दिया। अब एक्वेरियम के ऊपर कुछ टॉयज रखे रहते हैं तो उनको भी मैंने लगा दिया। तो देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हमारा फिश का भी आज घर साफ सुथरा हो गया और फिश बड़ी मतलब देख रही थी कि क्या हो गया है आज मेरा घर, मतलब चेंज सा। और यहाँ टैडी मेरी फिश केयर देखते देखते बोर हो गया था और रजाई के ऊपर ही ये देख लीजिए सो रहा था। और यहाँ मैंने शाम की दिया बत्ती कर ली थी फ्रेंड्स। हमारे छोटे से बगीचे से देख लीजिए कितना सुंदर गुलहड़ का फूल जो मैंने आज चढ़ाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी वजह से हमारे ठाकुर जी और भी सुंदर लग रहे थे। और यहाँ टैडी की क्या शैतानी होती है पता नहीं, अपना फ्रस्ट्रेशन सारा आज पीलो पर निकाल रहा था और पीलो से खूब लड़ाई कर रहा था। तो देख सकते हैं ये इसी तरह से, इसका भरोसा नहीं रहता है कब किस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दे। तो इनके पापा भी बैठे हुए थे, वो भी कहने लगे निशा हटा दो, कहीं ऐसा ना हो कि कवर वगैरह ये फाड़ दे। तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं करेगा, ये बस खेल रहा है। और ये देख लीजिए इनके पापा पिलो हटाने वाले थे लेकिन उसके ये पीछे ही पड़ गया था। तो इसी तरह से ये हमेशा मतलब हर टाइम खेलता रहता है और कभी कभी ये पापा पर भी गुस्सा हो जाता है। तो दक्ष आकर पापा को कुच्ची पुच्ची कर रहा था, तो बहुत खुश हो रहा था कि दक्ष आखिर ऐसा क्या कर रहा है, और वो दक्ष को अटैक करने के लिए जा रहा था। फ्रेंड्स आज थर्सडे है तो देखिए मैं मंदिर आती हूँ, मैंने बताया होगा कई बार कि मैं हर थर्सडे को साईं मंदिर आती हूँ। यहाँ पर भी एक ये प्यारी सी डॉगी है जो हम लोगों को जानती है और दूर से देख के आ जाती है। देखिए हमारे साईं बाबा के दर्शन कर लीजिए, और ये हम लोग को जानती है, इसको पता है कि हम लोग इसको प्रसाद वगैरह देते हैं, तो ये हम लोगों के पीछे पीछे आती रहती है। तो आप देख लीजिए ये इसी तरह से हम जब पूजा वगैरह कर लेते हैं, दिया बत्ती कर लेते हैं मंदिर में, तो आकर फिर इसको लास्ट में प्रसाद देते हैं। तो बहुत अच्छे से ये जानती है। मैं सोच रही थी एक दिन टैडी को भी मंदिर जरूर लाऊंगी और उसके साथ भी इसको खिलाऊंगी। तो अब हम चल रहे हैं घर को, और यहाँ टैडी देख लीजिए आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि मम्मी ने किसी
बाहर डॉगी से मिली हैं तो वो मुआना करता है, सूंघता है। अभी तक तो पापा आए नहीं थे, पापा नीचे ही थे, तो वो पापा का वेट कर रहा था और पापा के इंतज़ार में इधर उधर कर रहा था, क्योंकि मैं तो पहले ही आ गई थी सारी सब्जी वगैरह लेके। और ये देख लीजिए, आज के दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी के। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग रहा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।